डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारा क्या मतलब है। हम ये कहते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज होते हैं। हम ये मान के चलें कि ये वो सरफेस है जिससे हमारी रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो रही है। इसको हम अपने डायग्राम में mm डैश से डिनोट कर देते हैं, और क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है तो हमने मान लिया कि मिरर लाइक सरफेस है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। अब इसमें एक रूल बनाते हैं। उस रूल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी, जिसको हम कहते हैं टर्म को इंटरफेस। इंटरफेस एक्चुअल में इट इज अ बाउंड्री लेयर which separates the two medium. Right? अब इसकी कंडीशन क्या है? It neither belongs to medium 1 nor belongs to medium 2. ये एक ऐसी लेयर है जिसके एक तरफ कौन है? मीडियम 1, और जिसकी दूसरी तरफ कौन है? मीडियम 2। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले मीडियम को मैं 1 कह दूं और नीचे वाले मीडियम को मैं 2 कह दूं, तो मुझे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक बहुत थिन लेयर होगी जो कि क्या कर रही होगी? इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही होगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम कहेंगे P, and that will be called as point of incidence. तो ये point of incidence क्या है? ये point of incidence in actual में वो point है जहां पर ये ray of light इस मीडियम के इंटरफेस पर आकर के टकराती है, राइट? ठीक, द पॉइंट on interface where incident ray strikes on the surface, on the second medium, right? यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां ही टकराएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें इंसिडेंट रे आपको मालूम है आने वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे आपको मालूम है जाने वाली रे। लेकिन मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी जिसे मैं कहूंगा नॉर्मल, ठीक है? और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल जनरली इसे हम NN डैश से डिनोट करते हैं, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन कि हम इसे NN डैश से डिनोट करें। हम इस किसी और भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। PP डैश हो सकता है, MM डैश हो सकता है, XX डैश हो सकता है, YY डैश हो सकता है। लेकिन क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि हम इसके लिए सिंबल को N यूज करें और इसको NN डैश कहते हैं। तो ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट भी हो सकती है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड भी हो सकती है। फ्लैट में नॉर्मल ड्रॉ करना कोई परेशानी की बात नहीं है, हम बहुत
आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मुझसे कह दिया जाए कि भाई ये एक फ्लैट सरफेस है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो मुझे मालूम कि ये इस पर नॉर्मल की तरह से बिहेव करेगी। पर अगर मेरी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे ना होकर के कैसी हो जाए, कर्व्ड हो जाए, और मैंने कहा रे ऑफ लाइट यहां आकर के टकरा दे, तो अब इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर? तो इसके लिए मैथमेटिक्स ये कहती है कि पहले जिस पॉइंट पर ही आकर के टकराई है, मुझे उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट? और टेंजेंट की बात क्या होती है? इट टचेस द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। तो ये उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस लाइन को टच करता है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस कर्व पर भी है। तो अब मैं ये कहता हूं कि अगर इस लाइन पर जो नॉर्मल होगा वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर भी नॉर्मल कहलाएगा। यानी कि अब मुझे मालूम है इससे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, राइट? बात क्लियर? और इसको मैंने कह दिया कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज नॉर्मल। ठीक है? तो कर्व सरफेसेस पर नॉर्मल निकालने का तरीका ये है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर हम पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट के ऊपर उस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंड दैट नॉर्मल इज कॉल्ड एज द नॉर्मल व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन रिफ्लेक्शन। तो अब हमारे पास बात आती है आगे, नॉर्मल के बाद हमारे पास आती है टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम बात करेंगे किसके बारे में? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं, यानी कि हमारे इस डायग्राम में हम इसको आई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या है? ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल है। ठीक, तो ये क्या हो गया? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, डिनोटेड बाय आई, यूजुअली स्मॉल आई। ठीक है? अब आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो ये भी आसान सी चीज है, हमें मालूम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं, और ये भी हमें मालूम है कि नॉर्मल से लिए जाना है, राइट? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन reflected ray and the normal। denoted by small r। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है? तो अब इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज करेंगे एंगल के बारे में। दोनों बातें हमें क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से निकलता है, सरफेस से नहीं निकलता। ये मालूम पड़ा कि कभी कंफ्यूजन में हम यहां से निकालते हैं, दिस इज नॉट फेयर। हमको ध्यान रखना है, रूल हमारा क्या बनाया गया है कि हमें ये एंगल नॉर्मल से निकालना है दोनों केसेस में। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जिसमें हमारे पास दो लॉज आते हैं, राइट? इसमें हम फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ बताता है इसमें आती है बात इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड reflected ray all lies in the same plane। सभी क्या करती हैं? सेम प्लेन में लाई।
फिर हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि काफी आसान चीज है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास खास बात क्या आती है कि हम ये बात कहते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज equal to angle of incidence. तो एंगल I is equal to एंगल R, ये हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये चीज आसान हो गई। जनरली जब हमसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं, हमारे दिमाग में केवल यही लॉ पॉपअप होता है। ध्यान रखना है, हमें दोनों ही लॉ बताने हैं, फर्स्ट लॉ भी बताना है और सेकंड लॉ भी बताना है। तो हमें फर्स्ट लॉ याद रखना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे कि ये इस वक्त बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग व्हाट। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। हमने दो तरीके के रिफ्लेक्शंस देखे हैं। एक हमने किसी मिरर से रिफ्लेक्शन देखा है, और कभी कभी हमने रिफ्लेक्शन वॉल्स से भी देखा है। तो हमने देखा कि जब हम किसी लाइट बीम को किस पर डालते हैं, मिरर पर, तो एज अ बीम वापस रिफ्लेक्ट होती है। जबकि अगर मैं किसी वॉल पर लाइट को डालता हूं तो ये हर एक तरफ बिखर जाती है, राइट, और इसका कोई एक वेल डिफाइंड स्पॉट वापस नहीं बनता है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फ्लैट और स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, तो जो रे ऑफ बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट आती है, जो कि क्या हो, रेज आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। तो हमने ये देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ ए बीम ऑफ parallel rays of light strikes on a flat smooth surface, then beam reflects as parallel rays। ठीक है, बात सही है। अब दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इस इररेगुलर रिफ्लेक्शन में खास बात क्या है कि सरफेस रफ होती है। तो रफ सरफेस में क्या होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट यहां आकर के टकराती हैं, तो दर हकीकत में ये किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, राइट। मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज नो मोर रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, हम कहते हैं व्हेन ए बीम of parallel rays of light
strikes on a rough flat surface, then after reflection, rays of light no more remains parallel with each other. No more remains parallel with each other. तो अब दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि जब ये सरफेस भी फ्लैट है और ये सरफेस भी फ्लैट है, यहां आने वाली रेज आपस में पैरेलल रहती हैं, तो ये पैरेलल क्यों नहीं रहती? तो इसका सीक्रेट छुपा हुआ है कि ये सरफेस कैसी है? रफ। और रफ होने का मतलब क्या है? कि ये सरफेस दर हकीकत में कैसी है? अनइवन है। तो अनइवन अगर है तो ये किस हिस्से पर आकर टकराई? रेज्ड पार्ट पर टकराई या डिप्रेशन में टकराई? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस सरफेस में ट्रफ एंड क्रस्ट बन रहे होते हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूं कि अगर मैं इसे मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे कुछ ये इस तरीके से सरफेस दिख सकती है। और ये आने वाली रे मान लीजिए यहां आई, और दूसरी पैरेलल आने वाली रे सपोज यहां आई, और तीसरी पैरेलल आने वाली रे यहां आई। तो गौर कीजिएगा, इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, और इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। तो इसकी रे ऑफ लाइट इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो गई, इसकी रे ऑफ लाइट इसके एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, और इसकी रे ऑफ लाइट इसके एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि सरफेस के अनइवन होने की वजह से पैरेलल रेज जो थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं रहेंगी, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी ओबे हो रहे हैं। बात सही है? तो ये बात हमारी समझ में आती है। इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, इससे रिलेटेड टर्म्स और कई चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, बट दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो।